कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। शुरुआत हमेशा की तरह एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों के साथ कर लेते हैं। किस तरह की एक्टिविटीज वहां पे दिख रही है, कल क्या क्लोजिंग हुई और आज किस तरह की शुरुआत हुई है, ये चलिए देखते हैं। मसालों के साथ शुरुआत करते हैं। जीरा पहला काउंटर लोअर लेवल पे बाइंग आ रही है। एक्सपोर्ट डिमांड ठीक ठाक है क्योंकि जो नई अराइवल्स होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में वो जून से शुरू होते हैं, तो इंडियन जीरा को थोड़ा सा फायदा है, तो लोअर लेवल पर बाइंग यहां पर दिख रही है। धनिया की बात करें तो यहां पर भी 7,600 तक फिसलने के बाद अब 300 रुपए तक दाम बढ़ चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल के जो अराइवल्स होंगे उसमें इंडस्ट्रियल बाइंग यहां पर दिखेगी और उससे सपोर्ट मिला भी है। हल्दी का वायदा देखिए 16,850 रुपए के ऊपर है। रिकॉर्ड बनाने के बाद 3,000 रुपए तक की गिरावट भी दिखी, लेकिन फिर से हल्की खरीदारी लिख रही है क्योंकि सप्लाई कम है। ग्वारगम देखिए 10,300 के आसपास खरीदारी अब धीरे धीरे थोड़ी बढ़ती जरूर दिख रही है, लेकिन अभी भी अपने रेंज के ऊपरी स्तरों के आसपास ही है। बहुत ज्यादा तेजी अभी तक नहीं है। ग्वारसीड का भाव 5,250 रुपए के करीब, कल 1% की तेजी दिखी। आज शुरुआती कारोबार में दायरे में है, लेकिन मंडियों में बहुत ही थिन वॉल्यूम के साथ अराइवल्स है, मतलब आवक काफी कम हो गए हैं। ये एक सपोर्टिव फैक्टर होंगे। कैस्टर 6,050 के आसपास है, खरीदारी का रुझान है, हालांकि हाल की तेजी के बाद 200 रुपए तक की गिरावट भी दिखी है। कैस्टर के बाद सनफ्लावर ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में तेजी है। रूस यूक्रेन विवाद से वहां से जो इंपोर्ट हो रहे थे उसमें थोड़ी कमी आई है, 880 के आसपास। कॉटन केक की बात करें तो 2625 के आसपास दायरे में कारोबार हो रहा है। कपास दबाव दिख रहा है एनसीडीएक्स कपास का, अप्रैल में इसकी एक्सपायरी है। अगला जो कॉन्ट्रैक्ट होगा एनसीडीएक्स कपास का वो 2025 का अप्रैल होगा। 1530 1535 के रेंज में ही घूम रहा है। मेंथा ऑयल 925 के आसपास, आज हल्की नरमी दिख रही है अप्रैल वायदा मेंथा ऑयल में। चलिए, हमारे मेहमान हैं टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर अखिलेश जैन जी। अखिलेश जी बताइए, सबसे पहले मसालों पर आपकी राय जानना चाहते हैं। हल्दी, जीरा और धनिया, तीनों की चाल आज कैसी रह सकती है? ट्रेडर्स क्या करना चाहिए? नमस्ते विशु मोहन जी। देखिए, एक सिग्निफिकेंट करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला था पिछले सत्रों के अंदर, ऑलमोस्ट सारे ही स्पाइस पैक के अंदर। तो मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे स्पाइसेस ट्रेडिंग के हिसाब से एक सिग्निफिकेंट बेस बनाते हुए लग रहे हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ से एक सिग्निफिकेंट पुल बैक देखने को मिलनी चाहिए। टर्मरिक की बात करें तो मुझे लगता है कि कोई भी 300-400 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पे मिलता है 17,100 17,000 तक, तो यहाँ पर इस वायदे को लेना चाहिए। 16,500 की इसमें स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव 18,000 से लेकर 19,500 वापस हमको देखने को मिलेगा। वहीं जीरे की बात करें तो जीरे में मुझे लगता है कि ट्रेडिंग पर एक बार यहाँ पे बॉटमिंग नजर आ रही है। तो जीरे में भी आप बाय कर सकते हैं घटे के अंदर। नीचे में यहाँ पे 300-400 पॉइंट का अगर करेक्शन आता है तो जीरे को लेके काम करें। 22,500 का इसमें स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव 24,500 तक की रेंज में हमको देखने को मिलने चाहिए। वहीं धनिया अभी लग रहा है कि 81 के आसपास तक आना चाहिए, और वहां से अगर धनिया निकलता है तो यहाँ पर हम एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और ये तेजी मुझे लग रहा है 9,000 से लेकर 9500 तक की रेंज में हो सकती है। तो धनिया में जो बाई है आपको 8100 के ऊपर करनी है। बाकी दोनों ही स्पाइसेस के अंदर आप घटे में अभी बाय करके काम कर सकते हैं जी। गिरावट पे हल्दी और जीरा खरीदनी है, लेकिन धनिया तेजी पे खरीदनी है। तेजी कब तक? 8100 के ऊपर धनिया चला जाए तब आप खरीदारी करें। उसके बाद जो तेजी बनेगी तो 9,000 9,500 तक के लेवल भी दिख सकते हैं, यानी वायदा के भाव 9,000 की बात कर रहे हैं यहां पर अखिलेश जी। अखिलेश जी, आपने 19,425 रुपए का टारगेट दिया, डेफिनेटली ये पोजिशनल व्यू होगा। कितने दिन का टाइम फ्रेम भी बता दीजिए, कितने दिनों तक इंतजार करना है? पता चला कोई इंट्राडे के लिए इसे मान ले। ये जून कॉन्ट्रैक्ट है वैसे बेसिकली, इंटरडे के लिए तो नहीं है, बट वी हैव टू वेट एटलीस्ट 2 वीक्स फॉर दिस। तो 2 वीक के आसपास तक का रुझान लेके चलें। ये ध्यान रखिएगा, जून के कॉन्ट्रैक्ट की ये कॉल है और 2 हफ्ते का व्यू आप में यहां पर बना के चलना है। पोजिशनल नजरिए से ही ज्यादातर कॉल्स अखिलेश जी देते हैं। अखिलेश जी, ग्वारसीड और ग्वारगम तेजी तो थोड़ी बहुत दिख रही है, लेकिन अभी भी उस रेंज में ही फंसा दिख रहा है। क्या उस रेंज से निकलकर कुछ बड़ी तेजी की उम्मीद करें? ने हालांकि निचले के स्तरों पे एक अच्छा बेस बनाते हुए यहाँ पे रिकवरी दी है, और स्पेशली गंवार गम का जो स्ट्रक्चर है मुझे काफी पॉजिटिव होता नजर आ रहा है। अब मुझे लगता है कि इस वायदे के अंदर जब तक 10,100 के ऊपर बाजार बंद है तो यहाँ पे हर घटे पर लेना ही चाहिए, और अपनी क्वांटिटीज को 10,600 के ऊपर 625 के ऊपर बढ़ाना चाहिए।
मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार बॉटमिंग बन सकती है और प्राइजेस आने वाले सत्रों के अंदर एक अच्छी तेजी ले सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स रखिए दोनों ही कमोडिटीज में। 10,625 के ऊपर दबाव निकलता है तो यहाँ पे क्वांटिटीज को ऐड ऑन कर सकते हैं। जी। तो ये भी आप का है ग्वार को लेकर। अब कपास पे बताइए क्या लग रहा है यहाँ पर 26-25 के आसपास का भाव है, खरीदें या बेचें या रुके नीचे के लेवल के लिए? यस, थोड़ा वेट करना चाहिए बिकॉज़ इसका जो लेने का भाव है अराउंड 40-50 पॉइंट नीचे मुझे लगता है और 2550 का इसमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ग्रेजुअली मुझे लगते हैं इसके भाव भी हमको 2775 की रेंज में देखने को मिलने चाहिए। तो 40-50 पॉइंट के घटे पे इसको लेना चाहिए। मैं कोकोड़ की बात कर रहा हूँ और 2550 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, चलिए हम नॉन एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं क्योंकि अप्रैल वायदा 70,700 के भी पार निकल चुका है और कल इस अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी भी है। 5 तारीख को एक्सपायरी होती है गोल्ड और सिल्वर की, याद रखिएगा। वो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन अभी भी रिकॉर्ड के लिए उसका लेवल जाना जाएगा। अगला एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड का जून का वायदा है और दोनों कॉन्ट्रैक्ट अब 70,000 के पार निकल चुके हैं। अखिलेश जी, जिस तरह की सरप्राइज रैली है, कहा जा रहा है कि कॉमेक्स पर लॉन्ग पोजीशन इतने ज्यादा बन गए हैं जो अब जब तक वो पोजीशन नहीं कटेंगे इस तरह की तेजी बनी रहेगी। क्या लग रहा है किस तरह की तेजी है? क्या अब फंसने की संभावना यहां पर ज्यादा दिख रही है? आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, गोल्ड और सिल्वर को जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट से देखना चाहिए। अगर बिल्कुल आपने कहा कि अगर हम सीएफटीसी ट्रेडर्स के कमिटमेंट्स देखेंगे 1.5 महीने से, तो वहाँ पे कंटिन्यूअस जो पोजीशन है वो बिल्डअप हुई है लॉन्ग की साइड में और अराउंड 50% से ज़्यादा उनकी जो 6 महीने 1.5 महीने पहले पोजीशन थी उनसे अप्रॉक्सिमेट 50% उन्होंने बिल्डअप पोजीशन की है और वो कंटिन्यूअस पोजीशन है वो बढ़ती जा रही है। और प्राइसेस के साथ बढ़ती जा रही है तो इट्स इट्स एकदम क्लियर है कि यस लॉन्ग के अंदर यहाँ पे कमिटमेंट है। अ, और जो फंडामेंटल्स डेवलप हो रहे हैं अराउंड लाइक प्रीशियस वो एक्सट्रीमली बुलिश है। हालांकि मुझे लगता है कि बीच-बीच में ये जो फेड की ऑफिशियल्स की स्पीचेस आती है वो थोड़ा-थोड़ा जर्क देने चाहिए और कहीं न कहीं यहाँ पे थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली होती जाएगी बट ओवरऑल स्ट्रक्चर दोनों ही कमोडिटीज का बुलिश है। मुझे लगता है कि जो चांदी है वो आउट परफॉर्म करनी चाहिए सोने को और चांदी का कॉमेक्स में एक बेस लग रहा है मुझे $25.75 का। जब तक ये बेस अब ब्रिश नहीं होता तो चांदी हर घटे में लेने का है और आने वाले सत्रों के अंदर इसमें बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। वहीं गोल्ड मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा पहले ज़्यादा परफॉर्म कर गया और यहाँ पे एक हर्डल जैसे मैंने पिछले शो में भी कहा था कि 2310-12 के आसपास यहाँ पे एक हर्डल हमको नज़र आ रही है। तो 2312-15 मुझे लगता है कि बीइंग अ ट्रेडर यहाँ पे एक बार शॉर्ट कर सकते हैं आप। अराउंड 70,100 से लेकर 200 तक जून कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। इस रेंज में आता है तो आप गोल्ड को इंट्राडे के लिए शॉर्ट करें। 250 के ऊपर का इसमें स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है एक बार ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से यहाँ पे 700-800 पॉइंट की गिरावट आने को देखने को मिल सकती है। हालाँकि दोनों ही कमोडिटी का स्ट्रक्चर बुलिश है। पोजिशनल अगर आप काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप किसी भी घटे में दोनों ही कमोडिटी लेने लायक है। जी। तो आपको ये एक मेजर रेट है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। 70,000 के बेहद करीब जून का वायदा है और जो अप्रैल का जो करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी 5 अप्रैल की एक्सपायरी है वो 70,000 के पार भी निकल चुका है। पहली बार 70,000 के पार निकला है और 79,000 के ऊपर चांदी पहली बार पहुंच चुकी है। अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। यहां पर भी तेजी का ट्रेंड दिख रहा है। अखिलेश जी, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स के लिए? कोई मौके हैं क्या यहां पर? देखिए, काफ़ी सिग्निफिकेंट रैली यहाँ पर फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों ही हमको देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि ऊपर के भाव में अब क्रूड में भी थकान आएगी। हालाँकि अभी ऊपर का कुशन यहाँ पे बचा हुआ है। ट्रेडर को अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आइदर यहाँ पे आप वेट करें 7,055 के आने का। 7,055 के आसपास आता है तो वहाँ पे आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं या फिर पहले कॉन्ट्रैक्ट अगर 7170 के ऊपर चलता है तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। अप्रॉक्सिमेट 80-90 पॉइंट के लिए मुझे लग रहा है 7260 के आसपास तक इसके भाव आना चाहिए। हालाँकि ओवरनाइट कोई भी लॉन्ग पोजीशन को अभी क्रूड में होल्ड न करे। मीनवाइल मैं एक बार गोल्ड और सिल्वर के बारे में यहाँ पे वापस कहना चाहूंगा बिकॉज एक्सपायरी हम देख रहे हैं एक्सपायरी और काफी वॉलेटाइल हो गए हैं दोनों कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे लगता है कि आने वाले सत्रों के अंदर काफी वॉलेटाइल रहेगा मार्केट। तो ट्रेडर अगर इस पे लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं और थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच भी रखना चाहते हैं तो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एक स्प्रेड प्ले करें और यहाँ पर आप सिल्वर के 3 लॉट के अगेंस्ट में गोल्ड का 1 लॉट बेच के काम कर सकते हैं। अभी स्प्रेड 95 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है ये वाइडन होगा और 13,500 के आसपास तक हमको स्प्रेड देखने को मिल सकता है। इसका जो स्टॉप लॉस है 8500 का आप रखें
तो स्प्रेड भी प्ले कर सकते हैं आप, कंजर्वेटिव अप्रोच अगर है तो। जी। शुक्रिया अखिलेश जी, आपने वक्त निकाला। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों नई ऊंचाई पर है, लगातार नया शिखर बनता जा रहा है। तो द कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही। ब्रेक के बाद आपके लिए वापस से शेयर बाजार का एक्शन, वहां पर किस तरह की कमाई आप कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे।